न्यूमेरिकल्स ऑन एक्सेलरेशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन ऐसा होगा, a car increase its speed from कुछ भी लेंगे आप, जो मैग्नीट्यूड होगा, फॉर एग्जांपल 40 किलोमीटर पर आवर। A car increase its speed from 40 किलोमीटर to 60 किलोमीटर पर आवर इन, चलो रखेंगे कुछ इन 4 सेकंड्स। 4 सेकंड्स में ये स्पीड आपने इंक्रीज कर रही है फ्रॉम 40 किलोमीटर टू 60 किलोमीटर इन 4 सेकंड्स। अब हमें क्वेश्चन बता रहा है फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। Find its acceleration. And find the acceleration of that car. यहां पे पहले देखो, क्वेश्चन में पहले समझना है कि ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है। A car increase its speed, ये अपनी स्पीड इंक्रीज कर रही है फ्रॉम 40 टू 60। अब जहां पे यहाँ पे बोल रहा है जैसे इंक्रीज, दैट मींस हमें जो ये आंसर निकलेगा वो हमें पॉजिटिव में निकलना चाहिए। क्यों? यहाँ पे ये कार जो है वेलोसिटी अपनी इंक्रीज हो रही है यहाँ पे इसकी टू 40 टू 60 इन 4 सेकंड्स। बेहतर होगा इसमें पहले हम देखेंगे यूनिट्स। यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है, और यहाँ पे है सेकंड्स। तो यहाँ पे हम पहले देखेंगे इसकी जो, अगर पहले हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन में क्या आता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो हमें क्या क्या जरूरत है इसमें, देयर इज अ फाइनल वेलोसिटी की जरूरत है, इनिशियल वेलोसिटी की जरूरत है, टाइम भी दिया गया है, ठीक है, और हमें एक्सेलरेशन निकालनी है। तो हम पहले देखेंगे इसमें कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है। देयर इज द इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी जो स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी थी वो क्या है, वो हम रिप्रेजेंट करते हैं u से, दैट इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। अब मैं इसको चेंज करूंगा, क्यों? मुझे सेम यूनिट्स बनाना है। क्यों? यहाँ पे जो टाइम दिया गया है इन सेकंड्स, मुझे इसको टाइम, ये जो है ना, ये ऐसा यूनिट इसके चेंज करें। क्यों? मुझे सेम बनाना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास MKS सिस्टम यूनिट होता है, CGS सिस्टम होता है, मुझे इसको CGS सिस्टम में यूनिट में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। MKS में ये दिया था, अब मैं एक काम करूंगा, इसकी यूनिट सेम बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 40 मल्टीप्लाई बाई, अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, दैट्स 1000 मीटर। तो हो गया 1 किलोमीटर का। अब इसी तरह आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, दैट इज इक्वल टू 60 मिनट्स। 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो उस हिसाब से अगर हम सेकंड्स की बात करेंगे, दैट विल बी द मल्टीप्लाई, दैट इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड्स, दैट विल गिव यू 3600 सेकंड्स। तो मैं यहां पे लिखूंगा आप 1000 डिवाइडेड बाय 3600, दैट्स अ मीटर सेकंड। क्यों? अगर मैं आप CGS की बात करें तो सेकंड में लेते हैं, और यहाँ पे 1000 मीटर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, अब देख, तो इसमें कुछ काट हो जाएगा, 0 और ये 2 0 काट हो जाएंगे, 2 5 2 18,000। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दैट इज 40 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 18, दिस इज मीटर पर सेकंड। कई कबार बुक्स पे लिखा होता है दैट्स 5 डिवाइड बाय 18। अब आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कैसे 5 डिवाइड बाय 18 आता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, देखो फिर से कुछ काट हो जाएगा, दैट्स 2 9s are 18, 2 20s are, अब मैं एक काम करूंगा, दैट 20 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 9 मीटर पर सेकंड। तो ये आ जाएगा 5 0s are 0, 5 2s are 10 मीटर पर सेकंड। ये निकला हमारा इनिशियल वेलोसिटी का। नाउ नेक्स्ट दैट विल बी फाइनल वेलोसिटी। अब इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी दैट्स v इज इक्वल टू, फाइनल वेलोसिटी की बात करेंगे दैट्स 60 किलोमीटर पर आवर। इसी तरह इसको भी चेंज करेंगे, इसको यूनिट्स में मीटर पर सेकंड में बनाएंगे, दैट विल बी 60 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर डिवाइड बाय 3600 सेकंड। ये 2 0 काट
2 5 2 18 तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दैट इज 60 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 18 मीटर पर सेकंड, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं कट करूँगा 2 9 2 30। अब यहाँ पे और एक कट हो जाता बट मैं नहीं करूँ क्योंकि थोड़ा इसका जो एलसीएम फिर वो सेम रहेगा। दैट इज 30 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 9 मीटर पर सेकंड, दैट विल बी 5 6 0 5, that will be 150 divided by 9 मीटर पर सेकंड निकला फाइनल वेलोसिटी का भी। अब देखते हैं टाइम, वो तो ऑलरेडी दिया गया है सेकंड्स में, अगर मिनट्स में दिया होता तो हमें चेंज करना पड़ता, बट ये ऑलरेडी सेकंड्स में दिया गया है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दैट्स टाइम t दैट इज इक्वल टू 4s। अब हमारे पास सब कुछ आ गया है, शायद इनिशियल वेलोसिटी भी आ गई, फाइनल वेलोसिटी भी आ गई, टाइम भी आ गया, तो हम इजीली हमें क्या निकालना है दैट्स एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या है, किसके बराबर होते हैं, दैट्स a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। हमारे पास एक ऑलरेडी इक्वेशन है एक्सेलरेशन, हम कैसे निकालते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दैट्स a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, दैट्स 150 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 100 डिवाइड बाय 9। इसका भी मीटर पर सेकंड, इसका भी मीटर पर सेकंड है, इसको साथ में रखेंगे मीटर पर सेकंड होल डिवाइड बाय टाइम कितना है हमारे पास, दैट्स 4 सेकंड्स इज इक्वल टू। नाउ यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे मैं एलसीएम निकालूंगा, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 150 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 9 होल डिवाइडेड बाय दैट्स 4s। इसको साथ में रखिए, यहां पे मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 150 में से 100 निकालो, दैट विल बी 50 डिवाइडेड बाय 9 मीटर पर सेकंड होल डिवाइडेड बाय 4s इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय, अब ये जो यहाँ पे डिनोमिनेटर है इसको मैं ऊपर लूंगा, जो मैं ऊपर लूंगा ये रेसिप्रोकल में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो डिवाइड है वो इनटू में हो जाएगा, दैट विल बी 1 डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पे मीटर पर सेकंड भी, अब देखो इसको क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय s। अब देखो किस तरह से भी एक्सेलरेशन का यूनिट्स मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ साथ में, इसलिए सो दैट आप लोगों को पता चलेगा कि जो मीटर पर सेकंड है कैसे फिर कन्वर्ट हो जाएगा एक्सेलरेशन में, जो इसका ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पे देखते हैं कुछ काट मत हो जाएगा, 225 और 2 2 4, और कुछ हो जाएगा नहीं मेरे ख्याल से नहीं, दैट्स 25 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 2 m into 1 दैट्स m as बेस आर सेम पावर शुड बी एडेड, दैट्स अ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, दैट विल बी 25 डिवाइडेड बाय 9 2 दैट्स द 88, दैट्स अ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये निकला हमारा एक्सेलरेशन, ठीक है। इसी तरह और भी हम न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं इस पे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बिकॉज मैंने अब हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल विल बी द a bus decreases its speed from 80 kilometer per hour to 60 kilometer per hour in 5 seconds। अब हमारे पास क्वेश्चन आया a bus decreases, यहाँ पे वर्ड डिक्रीज आया, दैट मींस यहाँ पे रिटार्डेशन हो रही है, क्यों, वेलोसिटी में डिक्रीज हो, इट इज स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर टू 60 किलोमीटर पर इन 5 सेकंड्स में। अब हमें क्वेश्चन बता रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। अब हमें निकालनी है एक्सेलरेशन ऑफ बस, तो मैं यहां पे लिखूंगा पहले लिखूंगा यहां पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, तो मैं यहां पे लिखूंगा दैट इनिशियल वेलोसिटी दैट्स u,
क्यों? इनिशियल वेलोसिटी हम किससे डिनोट करते हैं? u से इज इक्वल कितना है? दैट्स 80 किलोमीटर पर आवर। इसको मैं चेंज करूंगा, क्यों? हमारे पास जो टाइम दिया गया है वो 5 सेकंड्स में है। इसको चेंज करते हैं, क्यों? हमें ऐसे यूनिट्स पहले सेम बनाने हैं यहाँ पे, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दैट्स 80 मल्टीप्लाई बाय 1000, क्यों? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, डिवाइडेड बाय 300 सेकंड्स। ये हो गया मीटर, ये हो गया सेकंड, क्यों? एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं? दैट्स 60 मिनट्स। बट हमें किसमें चेंज करना है? सेकंड्स में। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 60 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड्स, तो वो आ जाएगा 300 सेकंड्स, ठीक है? तो वो आ जाएगा 300, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा 300 सेकंड। तो यहाँ पे देखते हैं क्या आ जाएगा, 2 0 कट हो जाएंगे, ये भी इवन है, ये भी इवन है, 2 5 10 2 8 2 18,000, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दैट्स 80 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 80 मीटर पर सेकंड। अब फिर से यहाँ पे और कैंसिलेशन हो जाएगी, 2 4,000 2 0,000 2 9,000। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 40 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 9 मीटर पर सेकंड, तो वो आ जाएगा 5 0 5 4 20 डिवाइडेड बाय 9 मीटर पर सेकंड। ये हमें लिखा किसके लिए? इनिशियल वेलोसिटी के लिए। अब हम निकालेंगे किसके लिए? फाइनल वेलोसिटी। हमारे पास फाइनल वेलोसिटी क्या है? जहाँ पे इसने डिक्रीज किया 80 किलोमीटर टू 60, ये था इनिशियल, अब ये हो गया इसका फाइनल। मैं लिखूंगा यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल कितना है वो? दैट्स 60 किलोमीटर पर आवर। अब मैं एक काम करूंगा, इसको फिर से चेंज करूंगा, क्यों? मुझे सेम यूनिट्स बनाने हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दैट्स 60 मल्टीप्लाई बाय, अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ 5 डिवाइड बाय 80, क्यों? ये ऑलरेडी आप लोगों को पता चला है कैसे 5 डिवाइड बाय 80 आता है, ठीक है? मीटर पर सेकंड। इसको काट करते हैं, दैट्स 39, क्यों? 2 9,000 2 3,000 2 0,000, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 30 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 9 मीटर पर सेकंड। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 0 0। अब मैं यहाँ पे देखो, यहाँ फिर से कैंसिलेशन होता है, बट मैं थोड़ा सेम रखूंगा सो दैट एलसीएम इन दोनों का सेम हो जाएगा, सो दैट कैलकुलेट करने में थोड़ा इजी हो जाएगा। मैं लिखूंगा यहाँ पे 5 0 5 3 दैट्स 50 डिवाइड बाय 9 मीटर पर सेकंड। ये निकला हमारा फाइनल वेलोसिटी का। हमारे पास अब इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है। अब हमें क्या जरूरत है? दैट्स द टाइम भी दिया गया है, दैट्स टाइम t दैट्स इक्वल टू 5 सेकंड्स। ऑलरेडी इसकी जरूरत नहीं है चेंज करने की, ऑलरेडी सेकंड्स में एक्सेलरेशन निकालते देखते हैं। अब हमारे पास जो यहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन आ जाएगा वो हमें माइनस में आना चाहिए, क्यों? यहाँ पे बस डिक्रीज कर रही है। जो इससे पहले हमने न्यूमेरिकल की उसमें क्या आया था कि वहां पे इंक्रीज हो रहा था, अब यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्सेलरेशन इज इक्वल दैट्स द फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब क्या करते हैं, इनका जो वैल्यू हमारे पास जो आया है इनको पुट करते हैं इसमें। दैट्स फाइनल वेलोसिटी क्या आया था? दैट्स 150 डिवाइडेड बाय 9 माइनस, और क्या है हमारे पास? दैट्स 200 डिवाइडेड बाय 9। इसको मैं ब्रैकेट में रखूंगा और मीटर पर सेकंड, क्यों? इसके पास भी मीटर पर सेकंड है, इसके पास भी, दोनों का सेम है, तो इसलिए मैंने कॉमन निकाला है इसको। डिवाइडेड बाय टाइम कितना है हमारे पास? दैट्स 5 सेकंड्स। अब यहाँ पे देखो, इन दोनों का जो ऊपर न्यूमरेटर में ये जो दो टर्म्स, इन दोनों का एलसीएम सेम है। जब इन दोनों का एलसीएम सेम है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 150 माइनस 200 डिवाइडेड बाय 9 होल डिवाइडेड बाय दैट्स 5 सेकंड्स। यहाँ पे आ जाएगा मीटर पर सेकंड। अब मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे देखो 200 में से 150 निकालूंगा तो कितना बचा? दैट्स इक्वल टू 50। बट बड़ी वाली कौन सी टर्म है? दैट्स 200, इसके साथ कौन सी साइड है? दैट्स माइनस, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस डिवाइडेड बाय 9 मीटर पर सेकंड होल डिवाइडेड बाय 5 सेकंड्स। अब मैं थोड़ा इसको चेंज करता हूँ, देखो यहाँ पे कैसे आ जाएगा। मैं लिखूंगा माइनस 50 डिवाइडेड बाय 9
मीटर पर सेकंड इनटू ये जो 5s है 5 सेकंड्स जो है इसको मैं ऊपर लूंगा, दैट्स विल बी 1 डिवाइडेड बाय 5 इनटू सेकंड, साथ में इसके साथ सेकंड भी है, ठीक है। अब मैं थोड़ा इसको ये जो यूनिट्स है ना इसको मल्टीप्लाई देता हूँ, वो क्या आएगा यहाँ पे कुछ मैं लिखूंगा ऐसे -50 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 5 मीटर इनटू मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय s। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन हो जाए, 5 1s are 5 5 10s are that's the 50। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा that is 10 divided by 10 into 1 that's the 10 divided by 9 m into 1 that's a meter, so हो गया मीटर divided by second into second that's the second square। तो ये ऑलरेडी यूनिट है किसका, एक्सेलरेशन का, मीटर पर सेकंड। तो आप लोगों ने देखा कैसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे निकलता है इसमें, क्योंकि ऐसा यूनिट जो है एक्सेलरेशन का दैट्स द मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे देखा जैसे आप ऐसे भी रख सकते हो, अगर इससे फर्दर भी आप सॉल्व, तो यहाँ पे आया देखो -10 डिवाइड बाय 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और यू कैन आल्सो कैलकुलेट इट, जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी लिख सकते हो, इट विल बी -1.1111 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ -1.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यह आ गई इसकी एक्सेलरेशन। तो देखो यहाँ पे जो नेगेटिव साइन में निकला हमें, ये दिखा रहा है कि ये डिक्रीज हो रही है, ये दिखा रहा है कि ये डिक्रीज हो रही है। इस तरह से हम न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं जैसे कि एक्सेलरेशन पे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह देखते हैं, और अगर और भी कुछ इस पे न्यूमेरिकल्स होंगे तो डेफिनेटली करा होगा।